Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, Summer Education World. स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सोशल साइंस कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर है आपका कल, उसके लिए आप सभी के पास में एक बुक जो है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, जो मॉड्यूल वाली बुक होगी जिसमें आपके पास आंसर्स नहीं है, तो इस बुक को आप देख लीजिए, जो कि शिक्षक मार्गदर्शिका वाली बुक है। इसमें आपको आपकी मॉड्यूल जो आपके पास में आपको न्यू मिली है 2025-26 वाली, उसके पूरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका हर एक पेज देख लेते हैं, और आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप एक काम करिएगा, अपनी पूरी मॉड्यूल जो है जिसमें आपको आंसर्स को भरना है, उससे आप इसमें से भर लीजिएगा। आपको इस मॉड्यूल में हर एक आंसर मिलेगा। ये इस बार की लेटेस्ट वाली 2025-26 वाली बिल्कुल न्यू बुक है। ये इसके दूसरे पेज पर हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। निदानात्मक कक्षाओं हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका सत्र 2025-26 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। इस बुक में ये जो पेजेस आ रहे हैं, इनको आप एक बार बस देखना है, फिर आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार यहाँ स्टूडेंट्स देख लीजिए। जिनके पास में स्टूडेंट्स छात्रों वाली मॉड्यूल भी नहीं है, तो उनके लिए तो ये बुक बहुत ही काम की है, क्योंकि इसमें उन्हें क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान जो है स्टूडेंट्स 4 भागों में बटा हुआ है। समकालीन भारत 1, जिसमें आपके ये आप देख सकते हैं 6 अध्याय हैं। भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जनसंख्या। ऐसे ही भारत और समकालीन विश्व 1, इसमें भी आपके 5 अध्याय दिए हुए हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में भी 5 अध्याय हैं, और अर्थशास्त्र में भी आपके 4 अध्याय हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो भी लेसन्स इस बार आने वाले हैं, उनकी आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आपको इसमें आंसर्स पूरे पूरे मिलेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समर एजुकेशन वर्ल्ड पर कई सारी आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ में समर एजुकेशन वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समर इंग्लिश वर्ल्ड पर काफ़ी सारी आपकी इंग्लिश की वीडियोस आपको मिलेंगी, जिनमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और समर मैथ्स वर्ल्ड पे भी आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल मिल जाएगी। तो ये अध्याय के नाम है, ये किस किस पेज नंबर पे कितना दिया हुआ है, ये उनके बारे में दिया है। ये आपने अध्याय कई सारे इनकी स्टडी आपने की होगी, आपके शिक्षकों ने, टीचर्स ने इनको अच्छे से पढ़ाया होगा। तो अब आप यहाँ पर अध्याय 1 से अच्छे तरीके से देख लीजिए, और यह है आपका अध्याय 1। तो अध्याय 1 में जो निर्देश, ये है तो शिक्षकों के लिए, लेकिन इसमें कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। वो आंसर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अपनी बुक में भर लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, इसकी विशेषताएं, इन सब पे नज़र मार लीजिएगा एक बार। भारत की सीमा और पड़ोसी देश, इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपके पास में बुक है, जो आपको भरना है। ये उत्तरमाला दी हुई है, आपकी सही विकल्प का चयन कीजिए।
स्टूडेंट्स, पहले अध्याय में जो आपके 10 सही विकल्प दिए हैं ये उनके आंसर्स हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है, जो आपके 10 दिए हुए हैं ये उनके आंसर्स हैं। सत्य सत्य के आंसर्स देख लीजिए। सही जोड़ी के भी आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर के ये पूरे उत्तर दिए हुए हैं 10 की 10। आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैं आपके लिए फिर से एक बार नीचे कर देता हूँ इसको। आप वीडियोस को रोक कर अच्छे तरीके से इनको भरते जाइए और इनको याद भी करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए आपकी। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए होंगे। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए, तो उसका उत्तर लिख लीजिए, ये है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो उसके उत्तर दिए हुए हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, उसके उत्तर दिए हुए हैं। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, ये कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिएगा। पहले पहले वर्ड को आप ट्रिक बना के कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। 7वां पेज है ये। फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, भारत नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। मानक याम्योत्तर क्या है। इन सबको अच्छे तरीके से पूरा भर लीजिएगा और खूब इसमें से पढ़ाई कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बुक वाले इसमें दिए हुए हैं और परीक्षा दंग में, परीक्षा बोर्ड में भी इससे मिलते जुलते हैं। तो आप इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके इसमें दिए हुए हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनकी अच्छे से आप तैयारी करें। वीडियो को बीच में रोक रोक कर अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ते जाइए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों, दोस्त हों, इसको वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाए। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 9 पर ये समाप्त हो गया स्टूडेंट्स आपका अध्याय 2। अब आपका अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है। अध्याय 1 खत्म हो गया था, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप के लिए ये सब चीज़ें जो हैं शिक्षकों के लिए मेन है पढ़ने के लिए। पाठ्यवस्तु एवं क्रियाकलाप, भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार, मरुस्थल, थार मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पूरे लास्ट तक देखेंगे, तो जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हों आप उतना पढ़ के जाइएगा। लेकिन जब फाइनल आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत समय मिलेगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद में फाइनल एग्ज़ाम तक, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। भौगोलिक तत्वों का मानचित्रण और लेबलिंग, भौगोलिक तत्वों का मॉडल निर्माण, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप जल्दी से निकालिए, आपकी उत्तरमाला ही चालू हो गई है स्टूडेंट्स। अब अध्याय 2 के आपके सही विकल्प हैं, ये उसके आंसर्स दिए हुए हैं पूरे। जल्दी से आप टिक लगा लीजिए। रिक्त स्थान के जो आंसर्स हैं, उत्तर हैं, उसके टिक लगा लीजिए। सत्य सत्य के जो आंसर दिए हुए हैं उनको भी लगा लीजिए।
और इनको जल्दी से आप लिख भी लीजिए। वीडियो को आप बीच में रोक कर इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से इसे कवर करना है और अच्छा पेपर देकर आना है। अब सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी के आंसर्स भी आप देख सकते हैं और उसे कर लीजिए। जिनके पास में स्टूडेंट्स मॉडल वाली बुक नहीं है जो छात्रों को मिलती है, उसकी भी मैं डाल दूंगा वीडियो, आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको उसकी भी तैयारी हो जाएगी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इन सब के आंसर्स हैं, उत्तराखंड से स्टार्ट हो रहे हैं। इनको आप लिख लीजिएगा पार्ट 2 के। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तराई क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन नामों से जाना जाता है? तीसरा है, भाबर क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। अब देखते हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर और खादर में अंतर लिखिए। बांगर और खादर ये मृदाओं के नाम हैं। भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। आपकी बुक में जहाँ पे उत्तर दिया जाता है वहाँ पे जगह छूटी हुई होगी, खालिस्तान होगा, खाली मतलब पेज होगा, वहाँ पर खाली जगह होगी, तो वहाँ पे आपको ये लिखना है। अगर अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर दिया गया है। हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। ये पूरा उत्तर आपको स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। भारतीय मरुस्थल के बारे में पूरी सूचना इसके उत्तर में दी हुई है। मध्य उच्च भूमि, स्टूडेंट्स पेपर हो जाने के बाद में अगर आपको जितना टाइम मिले तभी आप इसको पूरा फिल भर लीजिएगा। पेपर के बाद में तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। यह वीडियो हरदम इस चैनल पे अवेलेबल रहेगी और आप जब चाहें तब इस वीडियो को खोलकर इसके आंसर्स को एक बार लिखकर पूरी अपनी मॉड्यूल को भर लीजिएगा। भारत के द्वीप समूह, अध्याय 3 अपवाह। अपवाह वाला ये पाठ है, शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। परिचय, नई द्वीप प्रणालियों का अध्ययन, अपवाह का वर्गीकरण, मानचित्र पर अभ्यास, नदी बेसिन, समस्याएं और समाधान, वीडियो और वृत्तचित्र, प्रोजेक्ट वर्क। पाठ्य वस्तु एवं क्रियाकलाप। अपवाह, अपवाह क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। भारत में नदियों की अपवाह प्रणाली, कोई सी भी 2 नदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा टेबल में। अपवाह प्रणाली के प्रकार, नदियों की अपवाह प्रणाली, सिंधु प्रणाली, गंगा प्रणाली, ब्रह्मपुत्र प्रणाली, सिंधु प्रणाली, विंध्याचल प्रणाली, कृष्णा और गोदावरी प्रणाली। नदियों का उपयोग, नदियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स? कृषि में योगदान, पानी की आपूर्ति होती है, विद्युत उत्पादन होता है, मछली पालन होता है, परिवहन और व्यापार, पर्यटन, जैव विविधता, मिट्टी का संरक्षण। क्रियाकलाप, भौगोलिक मानचित्र पर अपवाह प्रणालियों का मानचित्रण। जल निकासी प्रकार प्रणाली का मॉडल निर्माण, जल निकासी प्रणाली का मॉडल निर्माण। अब मेन बात आती है स्टूडेंट्स, जल्दी से अध्याय 3 के आप अध्याय 3 को निकालिए और सही विकल्प के आंसर जो 10 दिए हुए हैं उनके निशान लगा लीजिए। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के ये पूरे उत्तर दिए हुए हैं। यमुना, सुंदरवन, अरब सागर, गंगा, पश्चिम से पूर्व गंगोत्री, सांगपो, महाबलेश्वर, कावेरी, अर्धशुष्क, इसके उत्तर लगा लीजिए। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सत्य सत्य के पूरे उत्तर दिए हुए हैं पार्ट 3 के। सही जोड़ी के मिलान के भी उत्तर दिए हुए हैं।
इनको भी लगा लीजिए। इसके बाद में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पश्चिम ब्रह्मगिरी से, कृष्णा मुल्ताई जिला बैतुल। चौथा आंसर है हरिके बैराज से, पांचवा गोदावरी, छठवा लूनी, सातवां सिंधु, आठवां महानदी, नवा गोदावरी, दसवां बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, 11वां मध्य प्रदेश, 12वां वूलर झील, 13वां चिल्का पुलिकट झील, 14वां आंध्र प्रदेश, 15वां आपका कर्नाटक, 16वें का आंसर वूलर झील, डल झील, लोकताक, भीमताल। फिर आपका है 17वां हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, 18वां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, 19वां नर्मदा ताप्ती नदी। अब हम देखेंगे इस अध्याय के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अपवाह तंत्र से क्या आशय है। नमामि गंगे परियोजना क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इनको याद करिएगा आप। भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम बताइए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी पर बनाया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियों के नाम बताइए। सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है, उदाहरण दीजिए। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां भ्रश घाटी से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृतियां निर्माण करती हैं। नदी तंत्र किसे कहते हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो आर्थिक महत्व लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स ये सभी उत्तर हैं। अगर आपने पहले भी उत्तर लिखे हुए हैं या आपके पास में है तो आप मैच कर लीजिएगा। जिसके पास में नहीं है तो वो इन जो आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के उनको अच्छे से लिखिएगा। और जिनके पास में अगर बुक नहीं है छात्रों वाली मॉडल की तो उनके पास इस बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आंसर भी हैं। उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के अंतर बताइए। उत्तर भारत की नदियाँ के पॉइंट लिखे हुए हैं और दक्षिण भारत की नदियों के पॉइंट लिखे हुए हैं। नदी प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। नदियों से हमें पानी की प्राप्ति होती है, उपजाऊ मृदा होती है, बस्तियों का निर्माण होता है। झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। नौका वहन के लिए मछली की प्राप्ति होती है, जलीय खेलों का आयोजन होता है, शहरों एवं नगरों में जल आपूर्ति होती है, पर्यटन। अध्याय 4 जलवायु। शिक्षकों के लिए निर्देश। ये परिचय, भारत की जलवायु, मानचित्र का उपयोग, मानसून का अध्ययन, वीडियो और वृत्तचित्र, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकन, पाठ्य वस्तु एवं क्रियाकलाप। जलवायु और मौसम का अर्थ। जलवायु के बारे में पढ़ना है। ये मौसम क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। भारत की जलवायु के बारे में दिया है। क्रियाकलाप, स्थानीय मौसम रिपोर्ट, विवरण। जलवायु और मौसम में अंतर, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति का प्रभावित करती है। ऊंचाई, समुद्र का प्रभाव, दूरी से समुद्र, हवा की दिशा भी करती है प्रभावित। भारत में ऋतुओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। समय अवधि, ऋतु, मुख्य विशेषताएं। भारत में मानसून। भारत में मानसून आने से क्या क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। मानसून का महत्व के बारे में लिखा हुआ है। उत्तरमाला। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये 4 पार्ट के आपके सही विकल्प के आंसर हैं, जल्दी से इन्हें भर लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको इसमें सही विकल्प रिक्त स्थान के तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये आपके पास में जो छात्रों वाली मॉड्यूल दी गई है उसमें आपको दिख रहे होंगे। मैं उसकी डाल दूंगा वीडियो उसकी भी, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन आंसर जो हैं अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय वो तो मिल रहे हैं आपको, है ना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सत्य सत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, उसके आंसर हैं। एक शब्द या वाक्य में जो उत्तर होते हैं उसके पूरे उत्तर लिखे हुए हैं ये,
इन उत्तरों को आप लिख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, उसके उत्तर ये लिखा हुआ है। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? कोरऑलिस बल किसे कहते हैं? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में लिखिए। आम्र वर्षा किसे कहा जाता है? काल वैशाखी किसे कहा जाता है? लघुत्तरीय प्रश्न, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है, संक्षिप्त में लिखिए। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, कारण लिखिए। चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इनके आंसर्स को मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इनके आंसर्स को आप लिख लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? चेन्नई में दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण लिखिए। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। इनके आंसर को लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको, है ना, वीडियो को रोकना पड़ेगा और इसके उत्तर को लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट बीच में लेते जाइएगा। तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। शिक्षकों के लिए निर्देश, परिचय। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी की परिभाषा को स्पष्ट करें। वनस्पति के प्रकार, वन्य प्राणी, संरक्षण के प्रयास, प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकन, पाठ्य वस्तु एवं क्रियाकलाप। अभी सामाजिक विज्ञान का भाग 1 चल रहा है स्टूडेंट्स। अभी दूसरे भाग पे हम आने वाले हैं और पहले भाग का 5वां पार्ट है शायद ये, है ना? कौन सा था अभी देखें। हाँ, 5वां पार्ट है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, विवरण, धारण, वन्य प्राणी की विविधता, वन्य वनस्पति और प्राणियों के संरक्षण, गतिविधियाँ, सारणी, विवाद और चर्चा, फील्ड विजिट, शिक्षण सामग्री, विजुअल एड्स, डेटा शीट्स, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वनस्पति, समुद्री वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, स्थानीय वनस्पति और वन्य प्राणी की पहचान। क्रियाकलाप, जैव विविधता चार्ट बनाना, उद्देश्य, सामग्री, विवरण, वन्य प्राणी, परिचय, मुख्य वन्य प्राणी, महत्व, संरक्षण। उत्तरमाला, पार्ट 5 की उत्तरमाला है स्टूडेंट्स। सही विकल्प जो के चयन वाले जो 7 विकल्प हैं उसके आंसर दिए हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर दिए हुए हैं। सत्य असत्य के जो आपके 7 क्वेश्चन है उसके आंसर दिए हुए हैं। सही जोड़ी के मिलान आपकी जो 5 जो हैं उसके उत्तर दिए हुए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं उसके आपके 11 उत्तर दिए हुए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, उसके उत्तर दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक एक औषधीय गुण लिखिए। भारत के कोई 2 जीव मंडल निचय क्षेत्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। कटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। हिमालयी वन किस प्रकार के होते हैं? मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए।
उष्णकटिबंधीय वन की दो विशेषताएं लिखिए। भारत के प्रमुख दो पक्षी अभयारण्यों के नाम लिखिए। भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अक्षत वनस्पति किसे कहा जाता है? अब लघुत्तरीय प्रश्न, सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करके जाइएगा। इस बार बहुत संभावना है इसकी आने की। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। एक पादप व एक जीव प्रजाति का उदाहरण लिखिए। जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। पर्वतीय वन की दो विशेषताएं लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण लिखिए। और भाग 1 अध्याय 6 का जो लास्ट चैप्टर है, जनसंख्या, शिक्षकों के लिए निर्देश, परिचय, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संबंधित समस्याएं, नीतियां और उपाय, वृत्त चित्र और वीडियो, प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकन, पाठ्य वस्तु एवं क्रियाकलाप। अध्याय का उद्देश्य स्पष्ट करें। उद्देश्य, चर्चा, उदाहरण, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण। ये जो टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व गणना, जनसंख्या वितरण तथा का मानचित्र, विवाद और चर्चा, शिक्षा सामग्री, विजुअल एड्स, डेटा शीट्स, मूल्यांकन और समीक्षा, प्रश्नोत्तर सत्र, हस्ताक्षर और होमवर्क, जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल, गतिविधियां, जनसंख्या घनत्व गणना, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की आयु संरचना, जनसंख्या का लिंगानुपात, साक्षरता दर किसे कहते हैं, जनसंख्या गुणात्मक पहलू, जनसंख्या से संबंधित चुनौतियां। स्टूडेंट्स, हो सकता है ये पार्ट आपके इस बार परीक्षा में हाफ ईयरली में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये आपके फाइनल में जरूर आएंगे, ठीक है? तो अभी जितने आपके लिए आवश्यक हैं उतने पार्ट की आप तैयारी अच्छे से कर लें। और बाद में भी समर एजुकेशन वर्ल्ड पर, इस चैनल पर आप बार बार इस वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। जनसंख्या नीति और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए बहुत ही काम की है, तो ऐसे आप जितना हो सके लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड को भी विजिट करके कई सारे काम के वीडियो जो हैं आपके उन्हें देखें। पार्ट 6 के आपके सही विकल्प के चयन, जो आपके 5 दिए हैं उनके आंसर लिख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति है, जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उसके उत्तर लिख लीजिए। सत्य असत्य के भी 6 क्वेश्चन, उसके उत्तर लिख लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए कि 5 उत्तर उससे लिख लीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, ये 9 क्वेश्चन दिए हैं, इनके भी उत्तर आप लोग लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व लिखिए। आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य प्रावधान लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य जनसंख्या कैसे लाभकारी है, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, समझाइए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में भारत के मानचित्र हेतु अभ्यास भी करना है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे भारत के मानचित्र हेतु अभ्यास।
शिक्षकों के लिए निर्देश, कार्य योजना, प्रक्रिया, भारत का मानचित्र। स्टूडेंट्स, भारत के मानचित्र से लेकर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो आप इस भारत के मानचित्र पे देख लीजिए कि हिमालय पर्वत की पोजीशन कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, गारो खासी कहाँ है, मिजो पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मालवा का पठार कहाँ है, कच्छ का रण कहाँ है, विंध्याचल पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, उत्तरी सरकार तट कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ पर है ना। अब देखते हैं हम और भारत का मानचित्र। आपके पास जो बुक होगी उसमें भरा हुआ नहीं होगा, तो आप ये उत्तरमाला वाली जो मॉड्यूल है इसमें से आप भर लीजिए। काराकोरम काराकोरम श्रेणी, थार मरुस्थल, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कर्करेगा कितने डिग्री पर है यहाँ पर, चिल्का झील, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब भारत और समकालीन विश्व भाग एक, इतिहास। ठीक है। अब भाग दो है, अध्याय एक, फ्रांसीसी क्रांति। शिक्षकों के लिए जो निर्देश हैं, स्टूडेंट इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। स्मरणीय बिंदु, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, अध्याय एक के जो सही विकल्प हैं उनके ये 11 क्वेश्चन आपके दिए होंगे सही विकल्प वाले, उनके आंसर्स पे आप टिक लगा लीजिए जो आपके पास में बुक है। और जिनके पास में बुक नहीं है तो मैंने पहले ही कहा है कि उस बुक की मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 8 आपके रिक्त स्थान होंगे तो उनको भर लीजिए। सत्य के आपके 9 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर लिख लीजिए। सही जोड़ी मिलान करने के 10 क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप लिख लीजिए। सही जोड़ी मिलान कीजिए, दूसरी वाली भी है, तो 7 क्वेश्चन उसके भी हैं, उनके भी आंसर लगा लीजिए आप। पहले का ज, दूसरे का छ। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि इनको तो आप करके ही जाइएगा, ये आने की संभावना बहुत होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कुछ चैप्टर्स में। प्रथम भाग में, पहले भाग में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके 10 एक शब्द या वाक्य में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स लिख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, स्टेट क्या था, ग्लैटिन क्या था, आतंक राज किसे कहते हैं, वाटरलू के युद्ध का परिणाम लिखिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रति प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली, जैकोबिक क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत लिखिए, फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए। 100 कुलात, फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 कुलात का अर्थ लिखिए। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, पढ़े लिखे मध्य वर्ग, किसान व मजदूरों को फायदा मिला। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको करिएगा जरूर। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी विरासत छोड़ गई। फ्रांस में लुई 16 के समय में खजाना खाली होने के कोई 2 कारण लिखिए। जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करिएगा स्टूडेंट्स। मॉन्टेस्क्यू कौन था, डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर शिक्षक से हम लिखवाए तो एक क्वेश्चंस के आंसर आपके टीचर ने आपको लिखवाए भी होंगे, आप देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों को योगदान थे, फ्रांस में दास तथा उन्मूलन के क्या कारण थे, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, ओलंप डे गूंज द्वारा
तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रमुख मूलभूत अधिकार क्या थे? अब स्टूडेंट्स, अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। शिक्षकों के लिए निर्देश आपको नहीं पढ़ना है, टीचर्स के लिए है ये। शिक्षण उद्देश्य, क्रियाकलाप, स्मरणीय बिंदु, उत्तरमाला। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप अध्याय 2 के सही विकल्प निकालिए, जिसमें पहले का आंसर है आपका समाजवाद, दूसरे का रासपुतिन, तीसरे का जर्दीस, चौथे का 1917, पांचवे का 1914 से 1918, छठवें का सवाला इंग्लैंड, सातवें का रूढ़िवादी, आठवें का रूस, नवे का युद्धपोत, 10वें का लेनिन, 11वें का पैट्रिकाट। रिक्त स्थान के आंसर भर लीजिए। पहले का 1894, दूसरे का रूस, तीसरे का लेनिन, चौथे का श्रमिक हड़ताल, पांचवें का दास कैपिटल, छठवें का लाल, सातवें का समाजवादी, आठवें का पेट्रोगाद, नवें का यूरोपीय, 10वें का 2 मार्च 1919। सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य। आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसे लगा सकते हैं। सही जोड़ी का जो मिलान है उसके आंसर्स भी देख देख के लगा लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छे से भर लीजिए बिल्कुल मिलाकर। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले अगर क्लास में इसे कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार वो अगर मिलाते हुए जाएंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, अलेक्जेंडर कैरेस्की, दूसरे का कॉल खोज, 2 मार्च 1917, आरोरा युद्धपोत, पादरी गैपोन, बॉल्शेविक, कार्ल मार्क्स, निजी संपत्ति, जार निकोलस, प्रिंस कैरोस्की, 25 फरवरी 1917। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है इस अध्याय की? ड्यूमा क्या है? सन 1900 से 1930 के बीच में रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे करके जाइएगा। द्वितीय इंटरनेशनल क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में कौन से देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवाद विचारधारा के बीच 2 अंतर लिखिए। उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। रेडिकल से क्या तात्पर्य है? स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम लिखिए। निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था? प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करिएगा स्टूडेंट्स। सोवियत से क्या आशय था? सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन थे। बुदियोनोव का क्या थी? यह एक सोवियत टोपी थी। रूसी ग्रीन्स व वाइट से क्या आशय है? घुमंतु शब्द से क्या आशय है? लघुत्तरीय प्रश्न, खूनी रविवार की घटना क्या थी? 1917 की रूसी क्रांति से नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि में 2 बिंदु लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। बॉल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए 2 परिवर्तन लिखिए। रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा। रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? कोई 2 कारण लिखिए। रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखिए। रूसी क्रांति के कारण, निरंकुश राजतंत्र, कुलीन वर्ग की विलासिता, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद करिएगा। अप्रैल थीसिस क्या थी? रूसी साम्राज्य में मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आपको टीचर्स ने लिखवा दिए होंगे वो हैं, मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य था? कामिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी? अब स्टूडेंट्स, अध्याय 3 स्टार्ट होता है, नासीवाद और हिटलर का उदय। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। शिक्षण उद्देश्य, स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्मरणीय बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको जरूर पढ़ना है। जैसे पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। अमेरिका 1917 में
अमेरिका 1917 में पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये हिटलर का जन्म 1889 में हुआ। हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब अध्याय 3 जो आप देख रहे हैं, सही विकल्प निकालिए इसके। इसमें 24 आपके सही विकल्प दिए हुए हैं, इनके आंसर्स को आप लगा लीजिए। अगर आपने बुक में से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो आप मॉड्यूल वाली बुक के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करिए, आपका पेपर अच्छे से जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले का आंसर जर्मनी, दूसरे का यूरोप, तीसरे का स्पॉटकिस्ट लीग, चौथे का 1939, पांचवे का पार्ट गेस्तापो, छठवें का 1933 में, सातवें का जिप्सी, आठवें का वाइमर गणराज्य, नवे का हिटलर। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सत्य दिए हुए हैं आपके 9 इस अध्याय में, इनको लगा लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। 5 क्वेश्चन है सही जोड़ी के, उन्हें आप इनके आंसर लगा लीजिएगा। स्टूडेंट, जितने भी आपके लेसन्स अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं तो उनको आप तैयार कर लीजिए। बाकी का आपको ये वीडियो हरदम इस चैनल पे अवेलेबल रहेगी और ये आपको फाइनल एग्जाम तक भी काम आएगी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले का उत्तर है 1917 में, दूसरे का है वर्साई की संधि पर, तीसरा राइनलैंड, चौथे का वाइमर गणराज्य का। इनको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन्हें आप आराम से भर लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, नाजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा क्वेश्चन, कंसंट्रेशन कैंप क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे। प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। डाफ्स योजना क्या है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है। धुरी शक्तियों में कौन कौन देश शामिल थे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। घेटो का अर्थ लिखिए। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश के जरिए क्या क्या निलंबित किया। युंगफोक क्या था। वर्साई की संधि क्या थी। खंदक से क्या आशय है। सर्वहाराकरण क्या है। अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया। नासी यूथ लोग का गठन कब किया गया था। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी। लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे करिएगा। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। नासियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन तरीके अपनाए। हिटलर ने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या वादे किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूहों का गठन किया। समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूह का गठन किया। लेबेंसत्राडम की या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा का क्या तात्पर्य था। महाध्वंस क्या था। हॉलोकास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन कुछ शिक्षक ने लिखवाए भी होंगे। जर्मनी पर आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी कीजिए। वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण किस प्रकार बनी। जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया। नासीवाद की विजय के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। नासी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को किस प्रकार दंडित किया जाता था। वाइमर संविधान के दोषों को बताइए। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा। इसी के साथ भाग 2 का अध्याय 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शिक्षकों के लिए निर्देश, शिक्षण उद्देश्य, क्रियाकलाप,
स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरे पार्ट के बारे में उसका हमारा रिवीजन हो जाता है इसमें। उत्तरमाला। अब अध्याय भाग 2 का जो अध्याय 4 है उसके सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं, तो इनको आप जल्दी से इनके निशान लगा लीजिए। 10 सही विकल्प हैं। पहले का आंसर 6, दूसरे का हाथी, तीसरे का 1865, चौथे का बाघ, पांचवे का वनों को साफ करके, छठवें का बैंड्रिस, सातवें का देहरादून, आठवें का धरती माँ, नवे का आधा, 10वें का अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके आंसर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्हें भर लीजिएगा आप। सत्य सत्य के आंसर देख लीजिए, इन्हें भी भर लीजिएगा स्टूडेंट्स। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी के आंसर दिए हुए हैं, 4 सही जोड़ियां हैं इसमें। तो पहली सही जोड़ी जो है उसमें पहले का स, दूसरे का अ, तीसरे का द, चौथे का ई, पांचवे का ब। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, उनके आंसर दिए हुए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे हैं, इन्हें भर लीजिए। मक्का, अमेरिका, बागान, डच, सागौन, लकड़ी, देवसारी, दाण, मान, साल के बीज, 7,65,000, 90 का आंसर। अब देखते हैं हम अति लोकप्रिय प्रश्न, वन विनाश किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री पर से क्या आशय है। कितना अच्छा उत्तर है इसका। रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते पटिए लगे होते हैं, जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। गुंडा धूर कौन था। भारत में स्थानांतरीय कृषि को किन नामों से जाना जाता है। वन ग्राम किसे कहते हैं। वन उत्पाद किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन उत्पाद किसे कहते हैं। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इसका ये आंसर बहुत ही याद करने के लिए है, इसे कर लीजिएगा। बस्तर में कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया। टोंगिया खेती क्या है, समझाइए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट से। महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग लिखिए। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। इसके बाद में स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम खेती क्या होती है। 9वां क्वेश्चन है, वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ब्लेडोंग डिएनस्टैन व्यवस्था क्या थी। बाकी जो क्वेश्चन है शिक्षकों को लिखवाने हैं, बुक से लिखवा दिए होंगे, आपने पढ़ भी लिए होंगे। बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था। औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन्य जातियों के नाम व स्थान लिखिए। आधुनिक विश्व में चरवाहे। अध्याय 5। शिक्षकों के लिए निर्देश, उद्देश्य, क्रियाकलाप, गतिविधियां। स्टूडेंट्स भाग 2 अध्याय 5 में उत्तरमाला लिख लीजिए आप। सही विकल्प का चयन, राजस्थान, उपयुक्त सभी, बुग्याल 2, पांचवे का आंसर है कृषिकर, छठवें का आंसर जम्मू कश्मीर, सातवें का है ऊँट, आठवें का 60%, नौवे का नौवे का है अफ्रीका के मासाई। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है भेड़ बकरियों का पालन, दूसरा अपराधी, तीसरा भेड़, चौथा कुपोषण, पांचवा ठंडी ढंडी, छठवें का उत्तर है ऊँट, सातवें का मेरे लोग, आठवें का ठूठ। सत्य सत्य के आंसर आप लोग लिख लेंगे, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। और सही जोड़ी के आंसर भी आप लगा लीजिएगा। पहले का द, दूसरे का ई, तीसरे का ब। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। सन 1871 में, दूसरा बुग्याल, तीसरा चरवाहों के मौसमी भ्रमण का समूह।
चौथा तंजानिया, पांचवा किलिमंजारो पहाड़ी, छठवा अम्बुसेली नेशनल पार्क, सातवां मासाई मारावत सांबरू, आठवां मारू राइका, नवा है 1947 से, 10वां मासाई लैंड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भाबर किसे कहते हैं? दूसरा, गद्दी किसे कहते हैं, यह कहाँ रहते हैं? तीसरा, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें लिखिए। रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखिए। स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर करके जाइएगा। ये आने की पूरी पूरी संभावना है। रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर बताइए। अगर ये चैप्टर आ रहा है आपका तो अर्धवार्षिक में, अगर नहीं आ रहा है तो फाइनल में तो करके जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब पढ़ेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी? दूसरा है, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा है, नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें क्या थी? चौथा है, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर है इसमें आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? महाराष्ट्र में रहने वाले धंगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था? आठवां है, औपनिवेशक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए, विस्तार से समझाइए। सेरेनगेटी नेशनल पार्क के बारे में लिखिए। भाग 2 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे भाग 3, अध्याय 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान का भाग 3, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। स्मरणीय बिंदु में स्टूडेंट्स, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है वो हमें समझना है। आगे ऐसी कई सारी वीडियो आएंगी स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको हर एक पॉइंट में, हर एक चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करके उनके कुछ आंसर समझाऊंगा ज़रूर। लेकिन अभी जो वक्त है बहुत कम है, तो आप अभी इस वीडियो को देख लीजिए और अपने हिसाब से आप कर लीजिए इनके आंसर्स को याद। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब इस पार्ट के पहले पार्ट के आप उत्तरमाला निकालिए, उसके सही विकल्प का चयन वाले पूरे जो आंसर्स आप देख रहे हैं उनको लगा लीजिए। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति है। पहला आंसर सैनिक, दूसरा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा 1930, चौथा जनता, पांचवा राजनीतिक समानता, इसे लगा लीजिए। फिर है सत्य सत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, इनके आंसर्स लगा लीजिए। फिर है आपका पांचवा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। जनता, रॉबर्ट मुगाबे, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष, ये जितने भी आंसर्स आप देख रहे हैं इनको आप नोट कर लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, इसे आप जरूर करके जाएं। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तो। किसी भी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, सरकार के 2 मुख्य स्वरूप कौन से हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क लिखिए। लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उसकी एक परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट, इसे याद करके जाइएगा। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर जो हैं शिक्षक स्वयं लिखवाएं, तो ये आपके टीचर्स ने लिखवा दिए होंगे। किसी देश में लोकतंत्र किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है, 3 बिंदु लिखिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा का क्या महत्व है।
लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? भाग 3 में अध्याय 2 संविधान निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्मरणीय बिंदु, गणराज्य क्या होता है, लोकतंत्रात्मक सरकार क्या है, समता, समता, बंधुता, संविधान। लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। इसे संविधान या सर्वोच्च कानून कहते हैं। धारा, संविधान, संविधान सभा, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। देशद्रोह, शिक्षक विद्यार्थियों से भारत के संविधान निर्माण। ठीक है, ये क्रियाकलाप तो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके जल्दी से सही विकल्प लगा लीजिए स्टूडेंट। सही विकल्प के उत्तर लगा लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति, उनके भी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लगा लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक शब्द में जो उत्तर लिखने हैं आपको वो लिखना है। पहले का उत्तर रॉबिन द्वीप, राज्य कोई धर्म नहीं, गठबंधन, 1931 कराची अधिवेशन, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग काली चमड़ी वाले। छठवा है 26 जनवरी 1950। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इस पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। रंग भेद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय सरकार किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है। कानून में धारा का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर टिप्पणी लिखिए। संविधान संशोधन क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जिन क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत है। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर 3 बिंदु लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। संप्रभुत्व, गणतंत्र, बंधुत्व का अर्थ हमारे जीवन के संदर्भ में लिखिए। चुनावी राजनीति, शिक्षकों के लिए निर्देश। और इस पार्ट के आप जल्दी से सही विकल्प के आंसर लिख लीजिए। ये जो बुक है 2025 और 26 की न्यू बुक है, उसके आंसर्स आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपके पास में 2024 की या 23 की पुरानी बुक है तो उसमें आंसर्स थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। वो स्टूडेंट्स, उनके पास अगर बुक है तो उन्हें बड़ा मिला के देखना पड़ेगा, है ना, इनके आंसर्स को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले आंसर देख लीजिए। पहला नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय चुनाव आयोग, तीसरा आचार संहिता, चौथा 543, पांचवा न्याय युद्ध। सत्य सत्य के आंसर आप देख सकते हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर। अब हम पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आम चुनाव क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 1/3। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं। राजनीतिक दलों के संबंध में टिकट क्या होता है। लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। चुनाव आयोग क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। सांसद किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं। मतदान की योग्यता क्या है। दूसरा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या जरूरी है लिखिए, इंपॉर्टेंट। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लिखिए। भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या हैं वो भी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट सब ये तो। और ये तो आपके टीचर अच्छे समझाया होगा आपको, तो आप तो है ना समझ के ही आप लिख सकते हैं ये सब चीज़।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं, लिखिए। आचार संहिता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती, लिखिए। लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है, लिखिए। भारत में चुनाव क्या लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य, लिखिए। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में लिखिए। मतदान और मतगणना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। मतदान वही होता है जो हम वोट देते हैं। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। अब भाग 3 का अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको हरदम बहुत काम आएगी। अभी जो पेपर में आप जितनी भर सकते हैं इसको पूरी भर लीजिएगा। अपनी जो आपको बुक दी हुई है पूरे इसके उत्तर लिख लीजिएगा इसमें से। और बाकी जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे तो आप आराम से पूरे लिखते रहिएगा और इसको जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। स्मरणीय बिंदु, संस्थाओं का कामकाज, संस्थाओं की जरूरत, संस्थाओं से लाभ, संसद, लेजिस्लेचर या विधायिका, संसद का नियंत्रण, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। इसका उत्तर माला दी हुई है स्टूडेंट्स, सही विकल्प जो इसके हैं उनके उत्तर लिख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति, उसके आंसर है स्टूडेंट्स राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, चौथा लोकसभा, पांचवा द्रौपदी मुर्मू और छठवा पिछड़ा वर्ग को। सत्तर सत्तर के आंसर दिए हुए स्टूडेंट उन्हें लिख लीजिए आप। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सभी उत्तर आपके दिए हुए स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पहला राष्ट्रपति को, दूसरा राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, तीसरा मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय लेने में सहभागी होता है, चौथा दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार। ये पूरे जो आंसर्स हैं 11 एक शब्द वाले, उनके उत्तर को आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग के नाम से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। मंत्रिमंडल देश संबंधित बड़े बड़े निर्णय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या अर्थ है। भारत की संसद का क्या नाम है, क्या काम है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। न्यायपालिका किसे कहते हैं। विधायिका किसे कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसे कैसे हटाया जाता है। संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। प्रधानमंत्री के अधिकारों शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संवैधानिक अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत की संसद के मुख्य कार्य क्या हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। राज्यपाल की विवेकी शक्तियों का विवेचन कीजिए। मंडल आयोग के बारे में लिखिए। लोकसभा व राज्यसभा के कार्यों में 3 अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के बारे में समझाइए। राष्ट्रपति के 4 कार्यों को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। भाग 3 का अध्याय 5, लोकतांत्रिक अधिकार। शिक्षकों के लिए निर्देश, परिचय, लोकतंत्र में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अधिकारों का बढ़ता दायरा। इसके सही विकल्प का चयन कीजिए, इसके आंसर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि उत्तर। पहले का 14, दूसरे का 14, तीसरे का कानूनी अधिकार, चौथे का संवैधानिक,
पांचवे का अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार। तीसरा, सत्य असत्य का चयन कीजिए। 5 क्वेश्चन है और पांचों की पांच और 6 हैं, 6 की 6 पूरे सत्य हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी मिलान कीजिए कि उत्तर लिखिए स्टूडेंट्स। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, समानता का अधिकार। चौथा, बिना पारिश्रमिक के जबरन काम लेना जैसे मानव तस्करी। पांचवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो कि मनुष्य के हितों के लिए काम करता है। फिर है, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ होगी। इन पूरे उत्तर को आप लोग भर दीजिएगा स्टूडेंट्स। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अधिकार क्या है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, भारत में कानून के शासन को परिभाषित करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनहित याचिका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानवाधिकार क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे कर लीजिएगा, ये आएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को किन्हीं 2 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। समानता के अधिकार के किन्हीं 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक या नैतिक अधिकार किसे कहते हैं। 10वां है, अवैध व्यापार क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आने की बहुत संभावना है। मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई कोई 5 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या कीजिए। पांचवा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिज्ञा पत्र क्या है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है, व्याख्या कीजिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, 4 बिंदु में उल्लेख कीजिए। रिट क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान क्लास 9 का भाग 4, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, जिसमें आपकी पहली कहानी है पालमपुर गांव की कहानी। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं इसमें, स्टूडेंट्स को नहीं देखना है। अगर कोई शिक्षक भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके भी बहुत काम की है ये वीडियो, वो भी कई सारे इसमें से आइडियाज़ ले सकते हैं। स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु आपको जरूर पढ़ना है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। उत्पादन के कारक, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी। पहली आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता। स्टूडेंट्स, अब इस अध्याय 1 आपका चालू हो गया है अर्थशास्त्र का। अब आप इसके पहले अध्याय के जो उत्तर लिख लीजिए, अपनी बुक जो आपकी मिली हुई है। सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके उत्तर हैं 1960 के दशक में। दूसरा है फसलें उगाना, तीसरा उपरोक्त सभी, चौथा श्रम, पांचवा भूमि। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला जवाब पंजाब, दूसरा कृषि, तीसरा स्थिर, चौथा हेक्टेयर। सत्य सत्य जो आपको दिख रहे हैं 5, उनको भी लगा लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ियों के पूरे आंसर दिए हुए हैं इसमें। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य के उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप इसके अर्थशास्त्र जो आपका है ये पहला अध्याय, उसमें भर लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पालमपुर में परिवहन के कौन कौन साधन हैं। छोटे किसान किन्हें कहते हैं। मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। स्थायी पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी क्या का अर्थ लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको करके जाइएगा आप। रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। हरित क्रांति क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पालमपुर में परंपरागत बीजों एवं HIV बीजों से कितनी उपज हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरित क्रांति क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। शिक्षकों के लिए निर्देश, शिक्षक पढ़ेंगे इसे। स्मरणीय बिंदु, ये आप लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन के रूप में लोग, उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। विभिन्न क्रियाकलापों के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, महिलाओं का योगदान, जनसंख्या की गुणवत्ता। अब इस अध्याय 2 के आप सही विकल्प के जो उत्तर हैं वो आप लगा लीजिए पूरे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानव पूंजी, गैर आर्थिक, शिक्षित, 3 सर्व शिक्षा अभियान। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सत्य सत्य, पूरे 7 पॉइंट हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तृतीय क्षेत्र, अदृश्य बेरोजगारी, दोपहर का भोजन, जन्म दर, औद्योगिक प्रशिक्षण। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए किन्हीं 2 अभियानों के नाम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? लघुत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में कैसे वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र का उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको करके जाइएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियां हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? इन सब के आप उत्तर आराम से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से उनको पढ़ के जाइए। स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई है, लिखिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब स्टूडेंट अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। स्मरणीय बिंदु, निर्धनता का अर्थ। निर्धनता मतलब होता है गरीबी। शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि से निर्धनता, सामान्यतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कैलोरी आवश्यकता, आय, निर्धनता का कारण। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें। स्मरणीय बिंदु को पढ़ने से और कुछ टॉपिक को पढ़ने से आपकी जो चैप्टर में पूरी थ्योरी होती है उसका एक बार रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे से। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। स्टूडेंट्स अध्याय 3 के जो सही विकल्प हैं उनके निशान लगा लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति भर लीजिए। मानव सन 2000, 2100 कैलोरी, 150 और 5। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। 5 उत्तर दिए हुए हैं आपके सामने। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्धनता रेखा से क्या आशय है? भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जिनका निर्धनता अनुपात सबसे कम है।
असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? पंजाब, हरियाणा और केरल में निर्धनता में गिरावट का कोई एक कारण लिखिए। निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर है? उनके नाम बताइए। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया है? 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। औपनिवेशिक शासन के द्वारा निर्धनता कैसे बढ़ी? लघुत्तरीय प्रश्न, निर्धनता के कोई 4 कारण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आने की बहुत संभावना है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। इनके पॉइंट हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। भारत में निर्धनता को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आने की संभावना है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो लॉन्ग वाले दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शिक्षकों की मदद से छात्र स्वयं करें। सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में समझाइए। भारत में निर्धनता को कैसे कम किया जा सकता है, कोई उपाय बताएं। भारत में निर्धनता के कोई 4 कारण बताइए। ये सभी शिक्षकों ने आपको करवा दिए होंगे, है ना। आपको इनके आंसर्स उत्तर बुक में मिल जाएंगे। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? अब हम देखते हैं अध्याय 4, भारत में खास सुरक्षा। शिक्षकों के लिए निर्देश। ये जो मेरी वीडियो है, मेरे जो भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। वो भी इसमें से बहुत सहयोग ले सकते हैं छात्रों के लिए। और जो स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को इन अपनी जो मॉड्यूल मिली है उसके लिए इसमें से आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत काम की है वीडियो। इसको जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्मरणीय बिंदु देखिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्मरणीय बिंदु, खास असुरक्षित समूह, खास सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, खास सुरक्षा प्रणाली, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, है ना। फिर खास सुरक्षा योजनाएं, कब कब ये योजनाएं आई थी तो उनके सन भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। सहकारी समितियां एवं गैर संगठन सरकारी संगठन, सहकारी समितियां एवं गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं, योजना के नाम दिए हुए हैं, और ये जब योजनाएं कब शुरू हुई थी वर्ष में, लक्ष्य समूह क्या था इनका, इनमें क्या क्या मिलता है। जैसे आपको राशन कार्ड वगैरह आपके बने हुए हैं ना, तो वैसी ये योजनाएं और बनी हुई हैं। इस चैप्टर की जो उत्तरमाला है उसमें सही विकल्प के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख लीजिए स्टूडेंट। रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं हम। खास सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खास सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए? खास सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। भुखमरी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उचित मूल्य की दुकानों पर, मतलब राशन की दुकानों पर आमतौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं? निर्गम कीमत से क्या आशय है? सब्सिडी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। उन राज्यों के नाम बताइए जहां खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बफर स्टॉक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी पढ़ के जाइएगा आप लोग। सरकार इसे क्यों बनाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है? लिखिए। एनएसओ रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू किए गए? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और अन्य सभी लोगों के लिए उपयोग किया जा रहा राशन कार्ड का नाम बताइए।
सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, 3 बिंदुओं में लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर ये चैप्टर आपका अभी नहीं आ रहा है हाफ ईयरली में, तो आप इसे फाइनल एग्जाम में कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीर्घकालिक भुखमरी एवं मौसमी भुखमरी में अंतर समझाकर लिखिए। भारत के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोग अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या में हैं, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारत में किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। पूरा उत्तर इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिए। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं को समझाइए। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हमने पूरी वीडियो में अपनी पूरी मॉड्यूल को आंसर्स के साथ देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। आगे और भी वीडियोस आएंगी आपके सब्जेक्ट की। आप जुड़े रहिए इस चैनल से और बने रहिए इस चैनल पर हरदम के लिए।